हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है अशौन। और मेरा नाम है उस्मान। मैं युवराज। अच्छा, तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे एक रिक्वेस्ट, हमारे व्यूवर की रिक्वेस्ट है, तो जिसमें हम कवर करेंगे एक टेम्पल। तो क्या नाम है टेम्पल का? ओएसलेश्वरा टेम्पल का नाम है। ओएसलेश्वरा। ओए अच्छा, ये एक टेम्पल है और ये कर्नाटका में है। तो इसको हम कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं इस पे बाद में। ये लगता है कि एक चीज हाथ से तराश की हुई है। किससे? हाथ से। हाथ से बना? हाँ, हाथ से लग रहा है। वो देखो ना किस बड़ा डिटेल से काम हाँ, किया गया है। डिटेल से बनाया था। नमस्ते दोस्तों, आज के अच्छा, इस कभी वीडियो कभी में हम बात करेंगे कर्नाटका के प्रसिद्ध। कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब कई महारतें इंसान के अंदर ऐसी हैं कि लगता ही नहीं कि इंसान ने ये चीज इंसान बनाई है, के है ना? महसूस ही नहीं होता कहीं से भी। ऐसी ऐसी चीजें मतलब पत्थर की बना के दे देते हाँ। पता ही नहीं अच्छा, चलता। ये जो की है ना, मेरे ख्याल में इन्होंने खुद तराश के ना बारीकी से बड़ा काम किया हुआ है। हाँ, वही ना। द टाइम होयसला भी मंदिर अच्छा खासा कला। लगा होगा। हाँ, काफी उस हिसाब से तो बड़ा लगा। ये मंदिर अपनी अद्भुत ये कार्विंग देखिए और ना। पुरानी वास्तुकला के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं इन मंदिरों से जुड़ी कुछ खास बातें। होयसला मंदिरों का निर्माण 11वीं और 14वीं शताब्दी के एक ही बीच कपड़े होयसला पहनते राजाओं द्वारा किया गया था। इनके सबसे बड़े उदाहरण हमें बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा में देखने को मिलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने इन मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता है इनका स्टार शेप। इनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक स्टार की तरह दिखता है। इसके अलावा ये मंदिर सोपस्टोन से बना है जो बहुत नरम होता है, इसलिए कलाकार इस पर बहुत बारीकी से काम अच्छा करता अच्छा है। अच्छा। ये मतलब स्टोन ही ऐसा यहाँ है, आप देख सकते नरम होता है हैं, इस वजह से। ये कार्विंग भगवान नरसिम्हा की है, जहाँ वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। इस पैनल में उनकी उंगलियों में बनी नख और पेट से निकलते आंतरियों को दर्शाया गया है। नीचे की तरफ प्रहलाद को दिखाया गया है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्विंग है जिसे सिंगल फ्रेम में दिखाने का प्रयास किया गया है। इस दीवार के हर एक पैनल पर भगवान विष्णु के दशावतारों को दर्शाया गया है। काफी यहाँ आप मुश्किल एक के काम। बाद एक मत्स्य, कुर्मा, वराह और बाकी अवतारों को उनके आयुधों के साथ पहचान लग रहा है सकते एक हैं। एक पे काफी टाइम लगा होगा, मतलब हाँ। एक जैसे ये एक मंदिर के बाहरी दीवारों के नीचे की पट्टी पर युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। नीचे तक। यहाँ हाथी और घोड़ों की सेना, उनके हत्यारों और सैनिकों की वेशभूषा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है जो कंटिन्यूअस स्टोरी बताती है। यार ये तो वाकई एक के बाद इस पैनल में शिवा ने गजासुरा का वध किया है। कलाकारों ने हाथी की खाल को शिवा के पीछे एक पर्दे की तरह दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाथी की नाखून और खाल की सिलवटें पत्थर पर हाँ, स्पष्ट वो नजर आ रही है। इस वो कार्विंग में डिटेल शिवा वाला। अंधकासुरा नामक राक्षस का वध कर रहे हैं। इसमें शिवा के कई हाथ दिखाए गए हैं जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल, कपाला और अन्य शस्त्र है। होयसला मंदिरों में भगवान शिवा के विभिन्न रूपों में मूर्तियां देखने को मिलती है। इन्हें सोपस्टोन्स पर इतनी बारीकी से बनाया गया है कि हर एक डिटेल स्पष्ट नजर आती है। यहाँ शिवा की शरीर की बनावट और उनकी मुद्राओं पर ध्यान दें। होयसला कलाकारों ने इन मूर्तियों में जीवंत लाने का प्रयास किया है। बाकी में यार शिवा के हाथों में उनके प्रमुख आयुध जैसे त्रिशूल, डमरू और पाश दिखाए गए हैं। इन शस्त्रों की बनावट इतनी सूक्ष्म है कि ऊपर बनी हुई छोटी डिजाइन भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बना कब होगा ये अब वैसे? इनके मुकुट और घेनों को काफी पुराना देखिए। बना हुआ है, ऐसा इसमें लग अंडर रहा कटिंग है। टेक्निक का उपयोग हुआ है, जिसमें पत्थर के बीच में जगह बनाकर घेनों को ऊपर से पहनाया हुआ दिखाया गया ये है। कोई आम बात नहीं है वैसे। मूर्ति के नीचे अक्सर उनका वाहन नंदी या फिर उनके भक्त दिखाए जाते हैं। होयसला मंदिरों की दीवारों पर सबसे लोकप्रिय मूर्ति दर्पण सुंदरी की है। इसमें एक स्त्री को अपने हाथ में दर्पण लिए अपने श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है। अच्छा, होयसला मंदिरों की कार्विंग में सिर्फ देव देवताएं नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी मिलती है
जो हमारे आज के विज्ञान से मिलती जुलती है। इनमें से एक है टेलीस्कोप जैसे दिखने वाली ये आकृति। ये कार्विंग साबित करती है कि होयसला कलाकार सिर्फ कला में ही नहीं बल्कि नए विषयों को पत्थर पर उतारने में भी बहुत आगे थे। आपको क्या लगता है, क्या ये एक टेलीस्कोप है? कमेंट में जरूर बताइए। ये तो हमने तो नहीं किया। हलेबीडु के इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ दो मंदिर एक साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें द्विकुटा मंदिर कहा जाता है। एक मंदिर राजा होयसलेश्वरा के नाम पर है और दूसरा उनकी रानी शांतला देवी के नाम पर, जिन्हें शांतलेश्वरा कहा जाता है। इन दोनों मंदिरों के ठीक सामने दो अलग अलग मंडप हैं, जहाँ दो विशाल नंदी विराजमान हैं। ये दोनों नंदी अपने अपने मंदिर में बैठे भगवान शिवा की तरफ देख रहे हैं। ये नंदी एक ही बड़े पत्थर से बने हैं। इनकी चमक और इन पर की गई बारीक कार्विंग देखकर पता चलता है कि उस समय के शिल्पकार कितने निपुण थे। ये तो नजर आ रहा है। इसके मतलब ये काफी पुरानी बनी हुई है जैसे बता रहे मंडप में हैं। खड़े ये पिलर्स देखने में ऐसे लगते हैं ऐसे लग रहा है जैसे जैसे इन्हें लोया किसी नहीं मॉडर्न है। मशीन पर बनाया गया हो। इन पिलर्स पर बनी गोल और सटीक रिंग्स को देखिए। सैकड़ों साल पहले बिना किसी बिजली की मशीन के इन भारी पत्थरों सैकड़ों को साल एक तरह पहले के हाँ, रोड अब तो स्टैंड मतलब पर मैं रखकर सोच उन्हें रहा था घुमाते 400-500 हुए साल डिजाइन पहले, बनाई ये तो इन सैकड़ों पिलर्स की हजारों साल चमक पहले। आज भी वैसे ही है। अगर आप इन पर हाथ लगाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ और किसी पॉलिश मेटल की तरह लगते हैं। दूर से भी चमक आ रही है ना। हाँ, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय दोनों तरफ आपको दो विशाल मूर्तियां दिखाई देगी। इन्हें द्वारपाल कहा जाता है, जो मंदिर के रक्षक माने जाते हैं। इन द्वारपालों के चेहरे पर रौद्र भाव दिखाए गए हैं ताकि मंदिर की पवित्रता बनी रहे। इनके पैरों के पास बनी छोटी मूर्तियां भी बहुत डिटेल में बनाई गई है। वाह। इनके मुकुट और शरीर पर पहने हुए गहनों पर ध्यान दें। होयसला स्टाइल की खास अंडर कटिंग की वजह से ये गहने पत्थर के ऊपर से पहनाए हुए लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि रियल है, हम्म, असली गहने लग रहा है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के अंदर हैं। यहाँ का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग है। यहाँ का हर एक पिलर और छत बारीकी से भरी हुई है। और सबसे डिजाइन भी पहले अलग अलग है पिलर्स इसका। पर ध्यान दें। बहुत इनकी पुराना चमक है। इतनी ज्यादा है कि ये किसी मेटल की तरह चमकते हैं। पिलर्स के ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको सुंदर मूर्तियां दिखेगी। ये मूर्तियां सीलिंग को सहारा देती हुई लगती है। यहाँ आपको ये विशेष डिजाइन वाले पिलर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ लग- के हर एक पिलर्स की डिजाइन एक मुझे दूसरे लग से रहा है ये अलग है। सालों में बना होगा, है ना। अब मंदिर की छत की कार्विंग को देखिए। इसके बिल्कुल बीच में नटराजन की मूर्ति है, जो भगवान शिव का नृत्य रूप है। इस एक ही स्टोन पैनल पर इतनी बारीकी से काम किया गया है कि शिव की मुद्रा और उनके आयुध साफ नजर आते हैं। नटराजा के चारों तरफ बने इन छोटे स्क्वायर अच्छा पैनल ये में छत में है। अष्टदिक्पाला को दर्शाया गया है। ये 8 पर। दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि और वरुणा। हर एक पैनल की डिजाइन एक दूसरे से अलग और विस्तृत है। अच्छा छत गर्भगृह के भी अंदर क्या- प्रवेश करते ही हमारा ध्यान सीधे विराजमान शिवलिंग पर इंजीनियर जाता है। मतलब ये कमाल। शिवलिंग बहुत ही भव्य है। यहाँ का वातावरण इतना वो शांत सोने है का कि बना है। आपको एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर की बनावट ऐसी है कि बाहर से आने वाला प्रकाश सीधे शिवलिंग पर पड़ता है। इनका दर्शन करके मन को एक अनोखा सुकून मिलता है। गर्भगृह के द्वार के दोनों तरफ बड़े द्वारपाल मंदिर की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। इन द्वारपालों के मुकुट को देखिए। इसमें स्कल्स की एक पूरी माला बनाई गई है। इनका ये रौद्र रूप मंदिर की रक्षा का प्रतीक है। इनके शरीर पर पहने गए गहने किसी असली ज्वेलरी की तरह लगते हैं। गले का हार, इयररिंग्स और कमरबंद में इतनी बारीकी है कि आप उनके बीच का खाली स्पेस साफ देख सकते हैं। ये तो नजर आ रहा है। हर एक मूर्ति को एक ही विशाल पत्थर से बनाया गया है, जो उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना है। ये मंदिर द्विकुटा शैली में बना है, अच्छा जहाँ दो शाइन अलग-अलग कितनी है मंदिर इसमें। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप मतलब एक इस गर्भगृह से पत्थर पे भी दूसरे लग रहा है, गर्भगृह में ऐसा लग जाते रहा है हैं जैसे तो बीच में एक बड़ा सा कॉरिडोर लगता है। ये दोनों मंदिर एक ही प्लेटफॉर्म पर है, जो आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत ही दुर्लभ है। इस कॉरिडोर से होते हुए जब हम दूसरे गर्भगृह में पहुंचते हैं तो वहां भी एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ये दोनों गर्भगृह एक दूसरे के समांतर है, जो राजा और रानी की भक्ति को दर्शाता है।
एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा मंदिर किसी सीमेंट या ग्लू से नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसमें इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसका अच्छा, मतलब सीमेंट ये भी है नहीं, कि glue भी। पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है कि वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। मतलब इस जोड़ वजह से ये जोड़ अंदर मंदिर फंसे हुए हैं, एक इस तरह से बना हुआ है। dismantleable हाँ यार। यानी इसे बिना नुकसान पहुंचाए अलग करके फिर से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, प्राचीन ये समय हाँ, में जोड़ से इतनी जोड़ लगे सदी हुए हैं। कटाई इस तरह की है कि करना उसमें दिखाता फिक्स हो है गया। कि हमारे हो गया। पूर्वज कितने आगे थे। ये तो है। वाकई लग रहा है कि हलेबीडु का कितनी ये लोग- होयसलेश्वरा मंदिर हाँ, सोच सिर्फ समझ के पत्थरों का बनाया है। ढांचा नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन भारतीय कला और विज्ञान का एक अद्भुत दस्तावेज है। यहाँ की हर एक मूर्ति एक कहानी सुनाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको होयसला आर्किटेक्चर की बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल ये थी आज की वीडियो जिसमें होयसला। अच्छा। टेम्पल है उस पर भी। होयसलेश्वरा का ना। हाँ, अच्छा, इसको आज हमने कवर किया और देखा, और इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो काफी अमेजिंग है। यार ये और सबसे बड़ी बात वो मुझे लगी कि ये ना ग्लू से और ना सीमेंट से जो ये मतलब ऐसे जोड़ा गया है कि एक दूसरे के साथ अटैच है, और इनको सेपरेट करके दोबारा बगैर नुकसान किए ना ये दोबारा भी बन सकता है, अच्छा, मेरे ख्याल में इसे ना एक फिक्स बंदे किया ने जा सकता है। हाँ। इसे ना एक बंदे ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये काफी साल अब ये- तो काफी इंजीनियरिंग आ गई है। पहले मतलब वो इंजीनियरिंग वगैरह नहीं, अब होती है ना जो पिलर वगैरह पर पॉलिश वगैरह करते हैं, वो ग्राइंडर वगैरह से ऐसे कुछ टाइप से। पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। हाँ मतलब यार, ये ये कह रहे इतनी कि फिनिशिंग और वो कह रहे कि ये सैकड़ों साल पहले हाँ। बना, और सैकड़ों साल पहले के हिसाब से हमने देखा है कि ये कारीगरी कैसी थी यार, बड़ी। इतनी बारीकी के मतलब वो काम किया हुआ है ना। हाथ से और हथौड़े से करते थे। हाँ। हाँ, बड़ी डिटेल के साथ। और ये पत्थर वो बता रहे थे वो नरम नरम पत्थर, स्टोन है। नरम स्टोन हर लगाया तरह गया। का आकार दिया जा सकता है उसको। हाँ, और बना काफी, ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक लग रहा है हमें तो, और मतलब उस हिसाब से जैसे बना हुआ। मैंने सोचा था 500 साल या 1000 साल पुराना होगा, वैसे देखने से लग रहा था जैसे वीडियो में बता रहे थे सैकड़ों हजारों करोड़ों साल और पुराना। ये जिस हिसाब की बनी है ना, मुझे था कि शायद 10 साल 100 साल पहले हाँ। होगा, 50 साल पहले ऐसे ही। ऐसे होगा। तुम 500 साल कह रहे हो, मुझे 100-50 साल पहले लग रहा था कि शायद तब के लोगों ने ऐसे बनाया है। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन करें कि सैकड़ों साल पहले लोगों के अंदर ऐसी महारत है, ये हाँ, वाकई ऐसे ये मतलब वो बड़ी कलाकार कमाल थे। की है, मतलब। और आज के टाइम में तो वो बस इंजीनियर होते हैं, पहले के टाइम में इंजीनियर नहीं हुआ करते थे। अच्छा, उनकी कला चेक करे ना, कोई इंटरनेट ना कुछ, ना हाँ। इलेक्ट्रिशियन ना कुछ। बगैर नक्शे के ऐसे मतलब ऐसे बनाते बना हैं। दिया, और वो अब भी तो नक्शे के बगैर कुछ बनता नहीं। आप बना नहीं सकते, या वैसा कोई बना नहीं सकता है, मैं हाँ। यकीन से कह सकता हूँ। ऐसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और हमें तो काफी अच्छी लगी टेम्पल ये, बहुत और informative। बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। ये काफी अच्छा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, और मतलब बड़ा बारीकी से काम किया गया। ये हमने देखा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा इस पे, क्योंकि ना सिर्फ बाहर से ऐसा काम है, अंदर पिलर्स भी बड़े अच्छे से, और फिर हाँ। अंदर से अंदर, और छतें कैसी उन्होंने बनाई है, मतलब बहुत बारीकी से काम और बड़ा डिटेल के साथ काम किया गया है। तो हमें तो अच्छा लगा ये। तो दोस्तों, आप बताएं आपको कैसा लगा ये रिएक्शन। तो सबसे पहले हम युवराज से पूछते हैं, क्योंकि युवराज को ज्यादा आइडिया इस चीज मैंने तो का। अपना मतलब ओपिनियन बता दिया था, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद आया। पहले मैंने सोचा नहीं था, जैसे मतलब वो कमेंट में आया था ना कि होयसलेश्वरा, मैंने मतलब वो नाम थोड़ा जहन में सोचा वो थोड़ा पुराना टाइप होगा। अब इस वीडियो देखने के बाद पता चल रहा है कि ऐसा ही आर्किटेक्ट कोई हो सकता है उस जमाने में। ये वाकई ऐसा ही हाँ। है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।